आज के समय में हार्ट अटैक, दिल की बीमारी कई गुना बढ़ गई है। इसके पीछे का कारण है इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, 6 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हार्ट अटैक का खतरा 10 क्या 100% ये हार्ट अटैक के खतरे को 1000 गुना बढ़ा देती है। 1000 गुना बढ़ा देते। आज की वीडियो में हम 10 ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उनमें से 6 बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, जिस दिन से आप इन 6 चीज़ों से दूरी बना लेंगे, आप मान के चलिए हार्ट अटैक के खतरे को 40 से 50% तक कम कर सकते हैं। आज के समय में हार्ट अटैक किसी को नहीं बख्श रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको अपनी चपेट में ले रहा है। कुछ पता नहीं कब किसको किस स्थान पे किस समय हार्ट अटैक आ जाए। आप देख रहे हैं, पढ़ते हुए, खाते हुए, जिम जाते हुए, चलते हुए कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ ऐसी दिनचर्या आपसे बात करेंगे दोस्तों, जिसे अपना करके आप 20 से 25% हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं जो सबसे खतरनाक है, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है दोस्तों धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब। ये हार्ट अटैक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। इनमें से कोई भी लत अगर आपको लग गई है तो उसे तुरंत आप हटा दीजिए। तुरंत बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन बंद कर दीजिए। ये सबसे खतरनाक है और हमने अपने क्लिनिकली प्रैक्टिकल में देखा है, प्रैक्टिस में देखा है, जितने लोगों को हार्ट अटैक आया है उनमें से 99% लोग धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन करते। 99% लोग कहीं न कहीं किसी रूप में लेते थे। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसे हमें नहीं करना चाहिए, वो दोस्तों प्रोसेस्ड किया गया फूड, बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े, पकौड़ियाँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं किसमें छानी जाती है, किसमें छानी जाती है आप ज़रा सोचिए, रिफाइन किए गए तेल। रिफाइन किया गया तेल हमारे लिए सबसे खतरनाक है। और छानने में जो प्रोसीजर किया जाता है वो भी खतरनाक है। कैसे? जैसे मान लीजिए दोस्तों, समोसा तला जा रहा है। समोसा जब तेल में छाना जाता है तो दुकानदार बड़ी कढ़ाई का प्रयोग करता है और उस कढ़ाई में 4 से 5 लीटर तेल डालता है और 20 से 25 समोसे एक बार में डालता है, या 15 से 20 समोसे डालता है, क्योंकि समोसा डूबना चाहिए। तो जब उसमें छानता है और सुबह से शाम तक समोसा छानता है, या सुबह कुछ छान लिया फिर शाम को छान लेते हैं जो दुकानदार होते हैं, और फुल गैस पे उसे छानते हैं। अब तेज आंच पे जब उसे छानेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं नष्ट हो जाएंगे। और छानते छानते जैसे तेल आधा होता है, यानी कि 4 लीटर तेल 2 लीटर बच गया, तो समोसा नहीं डूबता है। तो जो तो 2 लीटर तेल बच गया, तो क्या दुकानदार उसे फेंक देगा? कभी नहीं फेंकेगा, कभी नहीं फेंकेगा। चाहे वो समोसे छान रहा है, चाहे वो जलेबियाँ छान रहा है, चाहे वो नमकीन छान रहा है, जो भी चीज़ें छान रहा है कभी नहीं फेंकेगा। उसमें फिर उसने 2 लीटर डाल दिया, उसका 4 लीटर हो गया। फिर 2 लीटर खत्म हुआ, फिर 2 लीटर, यानी कि पहले वाले तेल को कभी नहीं फेंकता है। तो जहाँ पे समोसा छाना जाता है, आप सुबह से शाम तक खड़े रहिए, देखिए कभी तेल नहीं फेंकेगा। अब यहाँ तक, फिर उसके बाद अगले दिन उसी में छानना शुरू कर देगा, यानी कि पहला तेल कभी फेंकेगा ही नहीं। और वह तेल बार बार जल रहा है, जिसमें अपने आप एक खतरनाक रसायन उत्पन्न होता है जो कि सर से पांव तक की हर एक बीमारी का कारण है। आपके पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह है, हृदय के लिए नुकसानदेह है। और समोसा और जलेबियाँ किससे छानी जाती हैं?
दोस्तों समोसा और जलेबियाँ बनती है मैदे से। मैदा भी एक सफ़ेद जहर का काम करता है, सबसे खतरनाक है। इसलिए बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें, चाहे समोसे हों, पकौड़े हों, जलेबियाँ, कभी मत खाना। घर पे आपको समोसा खाना है तो बना के खाइए, आटे में समोसा बनाइए और शुद्ध घर का पेराया हुआ सरसों के तेल में यूज करिए, और उस तेल को 1 से 2 बार से ज़्यादा मत यूज करना, उसे फेंक देना। अगला चीज़ है वो है चीनी। चीनी सबसे खतरनाक है, इस स्वीट पॉइजन का काम करती है। तो चीनी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें खाना बंद कर दीजिए। अगर मीठी चीज़ है तो चीनी से ही बनेगी। इसलिए दोस्तों चीनी चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लीजिए। चीनी में मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ़ ट्रांस में मिलता क्या है? मोटापा, थायराइड, गैस, एसिडिटी, और कुछ नहीं मिलता है। तो चीनी, रिफाइन किया गया तेल, रिफाइन किया गया मैदा या रिफाइन किया गया नमक, रिफाइन के नाम पे जितनी चीज़ें उन्हें खाना बंद कर दीजिए। अन्यथा आपको बीमारी से कोई नहीं बचा पाएगा और हर एक बीमारी का कारण है। अगर आप कारण है शरीर की इनएक्टिविटी। अगर आप कोई एक्टिविटी वाला काम नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आप हमेशा आलसपन में, तो आप इसके कारण मोटापे के शिकार होंगे। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं होगा, ये भी एक कारण है। अगला कारण है दोस्तों तनाव और मानसिक दबाव। हमें तनाव में अगर हम बहुत ज़्यादा रहेंगे तो तनाव के कारण भी हार्ट अटैक के खतरे बढ़ते हैं। तो कभी भी हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, और कुछ जेनेटिक और आंशिक अनुवांशिक कारण होते हैं। तो जेनेटिक और अनुवांशिक, आपके घर में किसी को कभी हार्ट अटैक आया हो तो आप अपने लाइफ स्टाइल में तुरंत बदलाव करिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे तो आप दोस्तों हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं। सावधानी के तौर पे सावधानी के तौर पर हमें 2 घंटे डेली जम के सुबह के समय तेज गति से मॉर्निंग वॉक, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, ये हमें करना चाहिए। और दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये दिनचर्या अपनाना चाहिए, और समय से, यानी जल्दी खाएं, जल्दी सोएं। खाने का एक नियम जरूर अपना लीजिए, रात का खाना हमेशा सूर्य डूबने के पहले खाएंगे तो आप अपने शरीर को 50% तक बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। लेकिन आज के समय में लोग रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच में खा रहे हैं, जो कि हर एक बीमारी का कारण है। तो दोस्तों इस टाइम को तुरंत आप बदलिए, ये टाइम सबसे खतरनाक है। जितना जल्दी खाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, और रात में जितना हल्का खाएंगे, जितना सात्विक खाना खाएंगे, उतना ही फायदेमंद है आपके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए।